जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। आज गुरुवार है, आज गुरुवार को मेरे गुरु का वार है। आज मेरे गुरु जी का दिन है, हमारा दिन है, संगत की ब्लेसिंग्स का दिन है। मैं आज सुबह सुबह का शुक्राना गुरु जी के चरणों में अपने पूरे परिवार की तरफ से और सब संगत परिवार की तरफ से शुक्राना की हाजिरी लगाती हूँ और गुरु पाक का अनंतम शुक्राना करती हूँ हर बात के लिए, हर पल के लिए। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत ऐसे गिल्टी हूँ अपनी बात बताने में, लेकिन मैं गुरु जी से माफ़ी मांगनी है मुझे, तो मुझे ये कहना भी है। मैं बहुत ही उत्साह के साथ में रोज़ अपना शुक्राना सत्संग करती थी, सुबह भी करती थी, संध्या वेले भी करती थी। एक बार तो मिनिमम 2 बार कर ही लेती थी। तो पिछले कुछ दिनों से मेरे शुक्राना में कमी आई है। गुरु पाक के मैसेजेस आ रहे थे और बिल्कुल सही आ रहे थे कि तू शुक्राना भी नहीं करती, मैं पता नहीं तेरे लिए क्या क्या करता हूँ, मैं सृष्टि के नियम बदलता हूँ, मैंने तेरे परिवार में एक की लाइफ ब्लेस करी, मैंने क्या नहीं किया और तुझसे 1 मिनट का शुक्राना भी नहीं होता। संगत जी, सत्संग सुनना सुनाना दोनों ही मेरे 4-5 दिन से कम हो गए थे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इसी बीच में मेरा इतना गुस्सा, इतनी चिड़चिड़ाहट बढ़ गई मेरे अंदर और बढ़ती चली गई। मेरा स्वभाव फिर से पहले जैसा खराब होने लगा और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ नेगेटिविटी है, कुछ चीज़ है जो मुझे रोक रही है अपने गुरुपा से कनेक्ट होने में। और वही चीज़ मेरे अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करके नहीं कुछ शक्ति चाहती मेरे अंदर कि अच्छे बुरे दोनों तरीके के रूप होते हैं हमारे। तो जो हमारा बुरा रूप था वो मेरे ऊपर थोड़ा हावी हो रहा था, बहुत हावी हो रहा था। मैंने मेरे बच्चे पे इतना गुस्सा किया, मैंने सब पे गुस्सा किया, मैंने इतनी चिड़चिड़ करी। मतलब कल का दिन तो सच में संगत जी, मैं गुरु जी से, मुझे नहीं पता मुझे माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि नहीं, मैं इस लायक हूँ कि नहीं, लेकिन ना मैंने शुक्राना किया। जब मैं शुक्राना करती हूँ तो मैं इतनी पॉजिटिविटी से भर जाती हूँ, इतनी मेरे दिमाग में, मेरे मन में शांति रहती है, मेरी बॉडी रिलैक्स रहती है, मैं खुश रहती हूँ, हर काम अच्छे से करती हूँ। ना मुझे ऊर्जा महसूस हो रही थी, पूरी तरह से ऐसे लग रहा था जैसे कुछ तो गलत हो रहा है। मैं गुरुपा से प्रे करके सोई कि गुरु जी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और संगत जी, गुरु जी ने मेरे मन की बात सुनी। मैं बहुत लेट सोई थी, लेकिन फिर भी गुरु जी ने मुझे 6 बजे शार्प उठा दिया और मैंने घड़ी की तरफ देखा। मैंने कहा आज तो मैं शुक्राना ज़रूर करूँगी। तो ये गुरु जी ने मुझे दात बख्शी, इसलिए मैं कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं इस लायक भी नहीं। मुझे पिछले कुछ दिनों में ये महसूस हुआ कि हम इस लायक भी नहीं है कि हम अपने मन से भगवान का नाम ले सकें। जब तक भगवान की मर्ज़ी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे गुरुपा हमसे एक एक शब्द बुलवाते हैं, हमारे गुरुपा हमसे सत्संग कहलवाते हैं, हमें सुनवाते हैं। हमारी बस की कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। इस सृष्टि में हम अपने मन से सांस भी नहीं लेने आए हैं। गुरु जी हैं जो सब कुछ कर रहे हैं, गुरु जी हैं जिनको हमारे जन्मों जन्मों का पता है, हमें अपने इस पल अगले पल का भी पता नहीं है। मैं गुरु जी का दिल से, आत्मा से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये समझने की शक्ति दी कि मैं क्यों नहीं शुक्राना कर पा रही हूँ, मैं क्यों नहीं गुरु जी का नाम ले पा रही हूँ। ना मैंने गुरबानी चलाई, डेली मैं सुबह गुरबानी चलाती थी, कोई ना कोई गुरु जी का सत्संग चलाती थी, खुश रहती थी। इतने मधुर वो आवाज़ें होती हैं गुरबानी की, वो सुन के इतनी मैं खुश रहती थी। पता नहीं मुझे क्या होता चला गया और मेरे घर का माहौल भी ख़राब हुआ। सॉरी गुरु जी। और आज आपने मुझे सुबह उठाया और मुझसे शुक्राना कराया। मैं इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे बेटे की बहुत तबीयत ख़राब थी और वो स्कूल भी नहीं जा पा रहा था। पहले तो उसे फूड पॉइजनिंग हुई, गुरु जी ने वो इतनी जल्दी ठीक करी, इतना उसे सीवियर डायरिया हो रहा था,
फटाफट गुरुजी ने अपने जल प्रसाद से उसे ठीक किया। कुछ नहीं खा रहा था मेरा बेटा, गुरुजी ने उसकी भूख भी वापस दी। अब वो अच्छे से खा रहा है और खुद ही मांग रहा है ये कहकर कि मुझे भूख लगी है। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि गुरुजी ने उसकी सेहत बख्शी, उसकी हेल्थ ब्लेस करी और उसे वापस से वो खा पी रहा है। और उसके बाद संगत जी, उसकी आँख में कुछ हो गया। उसकी लेफ्ट वाली आइज़ में किसी ने काट लिया, कुछ अजीब सा कोई कीड़ा था, तो उसकी पूरी आँख सूज गई। उसके अगले 2 दिन की भी और छुट्टी हुई स्कूल की, क्योंकि इतनी मोटी, वो छोटा सा बच्चा है, उसकी इतनी मोटी आँख सूज गई। उसकी आँख खुल ही नहीं रही थी पूरी तरह से, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना दर्द लग रहा था ना मुझे बच्चे को देख के। फालतू में ऐसे सोते सोते उसके एक ये दूसरा कष्ट आया, लेकिन हमने मन में सोचा कि गुरुजी कष्ट काट रहे होंगे। हमने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, कुछ नहीं किया। गुरुजी का जल प्रसाद लगा के हमने उसे जल प्रसाद पिलाया और हमने चंदन तिलक उसकी आँख में लगाया, जल प्रसाद लगाया। गुरुजी को मेरा बच्चा बहुत प्यार करता है और वो ऐसे गुरुजी के स्वरूप के आगे आके उनको ऐसे प्यार देता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसको ये समझ है कि गुरुजी सब कुछ हैं, गुरुजी उसके भगवान है, गुरुजी उसके मित्र हैं, पिता हैं, माता हैं, सब कुछ है। गुरुजी से बड़ा कोई नहीं। मेरे बच्चे को ये बात समझ में आती है। इतनी जल्दी गुरुजी ने उसे ठीक किया। उसकी आँख कल खुल भी नहीं रही थी, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, लगभग नॉर्मल हो गई है। 90% से ज़्यादा गुरुजी ने ठीक कर दिया। और मुझे पता है अभी वो सोकर उठेगा तो बिल्कुल ठीक उठेगा, क्योंकि वो बहुत परेशान है कि मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। तो गुरुजी ने आज से उसे स्कूल भी भेज रहे हैं। और गुरुजी ने इतनी मेहर करी, इतनी मेहर करी। मेरी मम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, बहुत लो फील कर रही थी। मेरे अंकल, मुझे पता नहीं संगत जी, इस बार कुछ ऐसा हुआ कि हम कहीं गए थे, वहाँ से जब से हम लौट कर आए हैं, हम सबके शरीर में थकान, हमारा स्वभाव, हमारा सब कुछ बदल गया। हमारे घर का माहौल बदल गया, बीमारी आ गई। मुझे समझ नहीं आया मैं ये वहम कर रही हूँ, रिलेट कर रही हूँ या क्या है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कुछ तो था। सबकी थकान थी, सब इतना अजीब सा महसूस कर रहे थे। मेरी मदर इन लॉ को और मेरी बेटी को तो इतना डायरिया ही हो गया था। फिर मेरी मम्मा तो ठीक हो गई, उन्होंने भी गुरुजी का जल प्रसाद लिया और उन्हें बहुत चैन पड़ा। सच में संगत जी, जल प्रसाद ऐसा अमृत है ना, जो हमें सृष्टि में गुरुजी की ब्लेसिंग के रूप में मिला है। ऐसी कोई दुख तकलीफ़ नहीं है, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी, जो जल प्रसाद से ठीक ना हुई हो या गुरुजी ने हमारी सुनी ना हो। बस मन में सोचने की देर है और गुरुजी आ जाते हैं। कल मैं बहुत अकेला, बहुत बुरा फील कर रही थी, गुरुजी आए मेरे पास और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। और आज मैं सुबह गुरुजी का नाम ले पा रही हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी। अब मुझे इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो, कितना भी कोई भी चीज़ आपको रोके, आप फिर भी अपने तन मन से लड़ के शुक्राना ज़रूर करें। शुक्राना करें, गुरुजी की ब्लेसिंग्स फॉरवर्ड करें, शेयर करें और मंत्र जाप करें। गुरुजी के पास बैठें, गुरुजी के स्वरूप से बात करें। अगर आपको नेगेटिविटी अपने से दूर भगानी है तो आपको भगवान के करीब आना पड़ेगा। भगवान चलकर तो आते हैं, आपकी हर पल मदद करते हैं, आपको ब्लेस करते हैं। एक कदम तो हमें भी बढ़ाना चाहिए। बैठे बैठे हम चाहते हैं हमें सब कुछ मिल जाए, सारी खुशियाँ मिल जाएं, कोई बीमार ना हो, सब अच्छा चलता रहे, फिर भी हमारा पेट नहीं भरता। हम कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ चाहत हमारी हमेशा होती है। और हम तो एक पल ठीक से गुरुपा का नाम भी लेने में हमें लगता है कि हम कितना बड़ा कमाल कर रहे हैं, क्योंकि इतने बड़ी सृष्टि के मालिक वो नीवा होके रह सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतना घमंड है, अहंकार है, हर तरीके के लालच, मोह माया, उल्टे सीधे डिज़ायर्स, पता नहीं क्या क्या दुष्भाव हमारे मन में है। वो तो गुरुजी हैं जो हमें ब्लेस करते हैं, जो हम उसको अच्छे में थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन नहीं तो हम तो कहीं के नहीं रहते, हम तो सच में बिखर जाते हैं। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स है, इतनी ब्लेसिंग्स है, हम सुबह शाम अपनी ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत कर पा रहे हैं। अगर गुरुजी ना हो तो हम इमेजिन भी नहीं करना चाहते कि हमारा क्या हो।
मेरा शुक्राना सत्संग जारी रहे गुरुजी। मैं यूं ही आपका शुक्राना करती रहूं, हर बार करूं, हर वेले करूं, बारंबार करूं, क्योंकि जितनी शक्ति, जितनी खुशी मुझे शुक्राना करके, अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करके मिलती है, उतनी किसी चीज़ में नहीं मिलती। मैंने सब करके, सब होके देख लिया, लेकिन मुझे इतना सुकून कहीं नहीं मिला। गुरुजी मुझे अपने चरणों से लगाए रखना। गुरुजी मेरे मन से हर नेगेटिविटी दूर करें। गुरुजी मुझे सुकून दें, पहले वाला सुकून, शांति हमारे घर में वापस दें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग को भी विराम देती हूँ और मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी ज़रूर करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।